गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पीके वर्मा पटना बिहार से। आज हम लोग लाइब्रेरी साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 100 क्वेश्चनों का लगातार धुआंधार देखेंगे और पढ़ेंगे। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर फॉलो और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। जो लोग पुराना वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे प्रोफाइल पर जाकर वीडियो सेक्शन में पुराना वीडियो देख सकते हैं। 5 वीडियो या 6 वीडियो लोड किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र किसने प्रतिपादित किया था। तो डॉक्टर एस रंगनाथन ने क्या किया था, प्रतिपादन किया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, इसका यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा द्वितीय सूत्र। तो इसका एक ट्रिक बताते हैं आपको। ठीक है, पांचों सूत्रों को याद करने के लिए U R B S और U। पहला हो गया यूजर, प्रथम मतलब कि है। दूसरा हो गया आपको रीडर मतलब जो पाठक होते हैं। तीसरा में हो गया बुक के बारे में है, मतलब कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। चौथा में किस टाइम के बारे में बताता है। पांचवा है कि वर्धनशील संस्था है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ड्यू डेसिमल DDC जिसका ये कौन के थे। तो ये मेल्विक डेविल ने इसके संस्थापक थे। 1876 में के थे DDC। 1876 में हुआ था। लाइब्रेरी जर्नल का भी हुआ था, DDC का हुआ था, और एक दो चीज और हुआ था जो कि हमको याद नहीं आ रहा है। ठीक है, DDC 1876 में हुआ था। ठीक ना। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पांचवा नंबर है कि सीसी मतलब जिसको बोलते हैं कॉलम क्लासिफिकेशन पद्धति का विकास किसने किया। रंगनाथन ने किए थे। इनके मन में आया था 1928 में। ठीक है, मद्रास जो मीनाक्षी विश्वविद्यालय वहीं से हुआ था, और 1931 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन पर ग्रंथालय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो ये रंगनाथन साहब ने ही किया था ग्रंथालय शब्द का प्रयोग। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि इफला का देखिए नाम हमेशा चेंज होते रहा। ठीक है, बहुत सारा नाम बहुत बार इसका 5-7 बार इसका नाम चेंज हुआ है। तो इफला का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सातवां का हो जाएगा बी। ठीक है, सातवां का हो जाएगा बी, इंडियन क्या हो जाएगा, इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुस्तकालयाध्यक्ष है मतलब कि लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है। तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है। तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और ये 14 नवंबर जो है आपको ये बोलते हैं पुस्तकालय दिवस है। ठीक है, यह है पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस। तो इसका हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा। अगला है कि ओपेक 9 नंबर क्वेश्चन है कि ओपेक का अर्थ क्या होता है। तो ओपेक का अर्थ होता है, ये हो जाएगा इसका। ओपेक का अर्थ क्या होता है। तो ओपेक का हो जाएगा ए नंबर को आंसर हो जाएगा। क्या है कि ऑनलाइन पब्लिक मतलब एक्सप्रेस कैटलॉग होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। 10वां कि ISBN नंबर जो होता है 13 नंबर का होता है। ठीक है, कितने नंबर का होता है, 13 नंबर का। इससे पहले होता था 10 नंबर का, उससे पहले होता था 9 नंबर का होता था। ठीक है, 2007 से हो गया है, 13 नंबर का हो गया था। ठीक है, 1 नवंबर 2007 से। तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है। ठीक है, अगला है 11 नंबर कि यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था। तो यूनेस्को स्थापना हुआ था 1945 में हुआ था। ठीक है, लेकिन अस्तित्व में कब आया, सॉरी लिखा गया गलती, गलती लिखा गया है ये। ठीक है, 45 हुआ था ये। 45 में इसकी स्थापना, अस्तित्व में आया था 1946 में। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको 46 भी मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं, इसकी स्थापना हो गया मतलब कि यदि मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है, ओ है तो पी हो जाएगा ये। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है। ये जानबे करते हैं कि 5वां सूत्र है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, संदर्भ सेवा
को दो प्रकारों में किसने विभाजित किया? ठीक है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। इसका नाम बताना है कि कौन सा था ये। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्रेंट हचिंग्स थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर है कि ACR2 का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। 14 का हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा 14 का, ठीक ना। 14 का हो जाएगा ए, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकेंड एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका 15 नंबर। मान लीजिए कि थोड़ा बहुत त्रुटि होगा तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, करा कि 15 नंबर किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हुआ था? तो सार्वजनिक पुस्तकालय हो जाएगा आपको तमिलनाडु में हो जाएगा। 15 का हो जाएगा बी हो जाएगा, ये 1948 में। ठीक है, 1948 में हुआ था इसका स्थापना सार्वजनिक का। अब है डेलनेट का संबंध क्या है? तो पहले समझेंगे कि डेलनेट का फुल फॉर्म क्या होता है। डेलनेट का फुल फॉर्म होता है दिल्ली, डी से हो गया दिल्ली, ठीक है, एल से हो गया लाइब्रेरी नेटवर्क, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पुस्तकालयों के नेटवर्क से संबंधित है। 16 नंबर है कि 17 नंबर सॉरी, पुस्तकालय सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? तो 2005 में आया था। इसको खत्म कर दिया गया है कहीं कहीं पर। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि DDC के 14वें संस्करण 23वें संस्करण कितने वैल्यू में आया था? तो ये 4 वैल्यू में आया था ये, ठीक ना। तो 4 वैल्यू में हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं रहेगा। CC PMST का मतलब क्या होता है? तो ये होता है PMST में क्या दर्शाता है? तो ये मुख्य पक्ष को दर्शाता है। अगला है 20 नंबर, लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका किसके द्वारा मतलब कि प्रकाशित किया गया था? तो लाइब्रेरी हेराल्ड जो पत्रिका है किसके द्वारा हुआ था? तो 20 का हो जाएगा सी, क्या है ये? DLA के माध्यम से हुआ था। ठीक है, DLA का फुल फॉर्म भी पूछ देगा क्या होता है? तो दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। ठीक है, 21 नंबर है आपका है कि शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन किस वर्गीकरण पद्धति का है? 21 का हो जाएगा डी, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, बी और सी DDC का भी है और UDC का है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और बात बताना चाहते हैं कि UDC के बारे में तो जाने गया कि 1776 में ये आया था। UDC आया था 1905 में आया था, इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि पुस्तकालय में पुस्तकों का आदान प्रदान किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो ये होता है आपको आदान प्रदान विभाग होता है। ठीक है, क्या होता है? आदान प्रदान विभाग होता है। तो हो गया। अब है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी मतलब कि फाउंडेशन RRLF की स्थापना कब हुआ था? तो ये हम लोग जानते हैं कि ये इसकी स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? 1972 में हुआ था। तो राजा राम मोहन राय के बारे में हम कुछ बताना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 1700 कब हुआ था? 72 में हुआ था। ठीक है, इनके 200वीं वर्षगांठ पर क्या किया गया था? ये स्थापना किया गया था। 200वीं वर्षगांठ हुआ था राजा राम मोहन राय का। ठीक है, जिसको हम लोग RR देखिए R से हो गया राजा राम मोहन राय LF मतलब कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन बोलते हैं। 200वीं वर्षगांठ पर इसकी मतलब स्थापना किया गया था। तो यही क्वेश्चन है कि कब हुआ था इसका स्थापना? तो ये हो गया आपको ये वाला हो गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मार्क है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि मार्क का पूर्ण रूप क्या है? मतलब पूरा नाम पूछ रहा है। तो क्या है? मशीन रीडेबल क्या है? कैटलॉग होता है। ठीक है, मशीन रीडेबल कैटलॉग होता है। 25 नंबर है कि भारत में बिलीव साइंस कोर्स शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन था? बिलीव, तो बिलीव को शुरू करने वाला मतलब कौन सा था ये? तो बिलीव का कोर्स शुरू किया था ये अलीगढ़ किया था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय कब किया था? यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा। तो 1947 में किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक पेज पर हम बताते हैं आपको। ठीक है, कोर्स के बारे में। तो एक होता है देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में पहले बताते हैं। दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में 1949 तो यहाँ पर किया गया था एमलिव 1949 में। ठीक है,
और 1949 में दूसरा चीज हुआ था, ठीक है। बिलीव 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 का हुआ था, समझ गए ना। तो और इसमें भी बहुत सारा चीज हुआ था। आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रकाशन कौन करता है, कहाँ से होता है ये। तो इसका आंसर है आपको 26 का हो जाएगा, आपका 26 का हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। 26 का हो जाएगा सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। क्या है सी में है आपको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया अंक के द्वारा किया जाता है। अगला पेज पर चलते हैं हम लोग 27 नंबर की। 27 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रणाली जिसमें पुस्तकें पाठकों के लिए खुली अलमारियों पर रखी जाती है उसको क्या कहते हैं। जो पुस्तकों मतलब कि रखा जाता है उसको बोलते हैं खुली द्वार प्रणाली बोलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय उपकर किस प्रकार के पुस्तकालय आय का प्रमुख स्रोत है। तो ये 28 का हो जाएगा सी, सार्वजनिक का हो जाएगा, ठीक है। अब है 29 नंबर क्वेश्चन है कि यूडीसी जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का विकास किसके द्वारा किया गया था, मतलब कि इसके संपादक के बारे में पूछ रहा है। 29 का हो जाएगा पॉल ऑटलेट एवं हेनरी ला फाउंटेन के मतलब किया था, 1905 में हुआ था, ठीक है। 30 नंबर है कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज NML भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था। 30 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, 2014 में हुआ था। अब है देखिए मतलब कि इन हो गया, मतलब कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय आपको है गांधीनगर, गुजरात में पड़ता है। 32 का है कि किस समिति ने भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय के विकास के लिए महत्वपूर्ण सिफारिश किया था। तो 32 का हो जाएगा रंगनाथन कमेटी ने किया था, ठीक है, समिति। CC जिसको कहते हैं क्लासिफाइड कैटलॉग कोड बोलते हैं, में मुख्य पृष्ठ के कितने अनुच्छेद हैं। तो 33 का हो जाएगा B, 6 गो अनुच्छेद है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में इंपीरियल लाइब्रेरी की औपचारिक स्थापना कब हुआ था। तो 34 का हो जाएगा B नंबर, ठीक है। 34 का हो जाएगा B। देखिए एक 1836 हुआ था, ठीक है, एक हो गया था 1891 में हुआ था, और दोनों को मर्ज करके 1902 में मतलब कि इंपीरियल लाइब्रेरी को बना दिया गया था, ठीक है, मर्ज किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रिसर्च इन प्रोग्रेस किस प्रकार की सूचना का मतलब सेवा है। तो 35 का हो जाएगा सी नंबर, सामयिक जागरूकता सेवा है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। कॉपीराइट अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था। तो भारत में हो जाएगा 36 का हो जाएगा बी हो जाएगा 1958 में आया था, ठीक है। ऐसे कॉपीराइट जो है 1854 में आया था, ठीक है। और पेपर को जोड़ा गया था पहले, मतलब केवल ये बुक पर ही था पहले, ठीक है। पेपर को भी ऐड करके 1956 में इसको लाया गया था, पेपर न्यूज़पेपर को, ठीक है। और भारत में जान ही गए कब हुआ था। तो 36 का हो जाएगा कौन सा। तो 36 का हो जाएगा 1958 में हो जाएगा। DDC में तालिका टेबल 1 किससे संबंधित है। तो 37 का हो जाएगा बी, मानक उप विभाग से है। उसके बाद है आपका, उसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कि वह व्यक्ति जो पुस्तकालय उपयोग करता है क्या कहलाता है। जो पुस्तकालय को उपयोग करता है उसको क्या कहते हैं, बताइए तो आप लोग कमेंट में। तो 38 का हो जाएगा पाठक बोलते हैं उसको, या उपयोगकर्ता कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय स्वचालन का क्या अर्थ होता है, मतलब पुस्तकालय स्वचालन का अर्थ क्या होता है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा पुस्तकालय सेवाओं, क्या है, पुस्तकालय सेवाओं में कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी का उपयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, ठीक है,
कि APUPA का पैटर्न किससे संबंधित है, तो 40 का हो जाएगा सी, पुस्तकों का निधानी व्यवस्थापन से हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ILA मतलब जिसको बोलते हैं इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, ILA की स्थापना, तो 41 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1933 में हो जाएगा। ऐसा ही सा क्वेश्चन पूछेगा, कोई ज़्यादा भारी नहीं आएगा। कहा कि थीरोसस का क्या मतलब क्या है, तो 42 का हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। नियंत्रित शब्दावली सूची है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि किस पंचवर्षीय योजना में यूजीसी ने पुस्तकालयों के विकास के लिए विशेष अनुदान दिया था, 43 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये सभी में हो जाएगा। विशेष अनुदान मिला था, तो प्रथम जानबे करते हैं कि पंचवर्षीय योजना चला था 5 साल के लिए, 51 में 5 जोड़ दीजिए तो 56 हो गया, 56 में 5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 61 हो जाएगा, ठीक है, 61 में जोड़ दीजिए 5, तो इसी तरह से जोड़ते जाइए। कोई जो पंचवर्षीय योजना था जो कि 4 साल का भी था, 3 साल का भी था। 44 है कि इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन कौन करता है, तो इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन 44 का हो जाएगा, ए, राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा होता है। पुस्तकालय का कौन सा सूत्र पाठक का समय बचाव पर बल देता है, पाठक का बताया था शुरू में कि ये चतुर्थ सूत्र है, ठीक है। ये जो है किससे है, तो ये है आपको है यूजर से है, दूसरा हो गया कोशिश से, तो ये रीडर से है, तीसरा हो गया बुक से है, तो चौथा कौन हो जाएगा बताइए, तो समय को बचाइए, 5वां हो जाएगा वर्धनशील संस्था वाला हो जाएगा। 46 नंबर है कि CDS ISIS सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो 46 का हो जाएगा, बी, यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के बारे में विस्तार से बता दिए हैं इसको। डायरेक्टरी किस प्रकार की सूचना है, तो डायरेक्टरी किस प्रकार की सूचना है, तो तृतीयक सूचना है। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सालय पुस्तकालय कहाँ है, चिकित्सा वाला पुस्तकालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, ये स्थित है। 49 है कि रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत कौन सा है, तो ये 49 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, मतलब सॉरी ए और सी वाला हो जाएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय, और हो जाएगा सी में सर्वश्रेष्ठ पाठक और सर्वश्रेष्ठ पुस्तक नियम न्यूनतम लागत पर मिले, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR किससे संबंधित है, तो 50 का हो जाएगा, ये आपको बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बौद्धिक संपदा से संबंधित है। तो आगे चलते हैं हम लोग 50 के बाद, 50 के बाद हम लोग चलते हैं 51 पर चलते हैं, हाली हाली देख लेते हैं कि बजट तैयार करना पुस्तकालय प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है, तो 51 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये किस में आता है, तो ये वित्तीय प्रबंध में आता है। सॉफ्टवेयर का विकास किसने किया था, कब किया था, तो NIC किया था, ठीक है। CA कटर का निर्माण का नाम किस क्षेत्र से संबंधित है, तो 53 का हो जाएगा, पुस्तकालय सूचीकरण से संबंधित है, CA कटर का मतलब कि नाम फेमस है। अगला है डिस्कशन तो करवा सकते हैं लेकिन ये टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। बिब्लियोग्राफीज किस प्रकार की सूचना का स्रोत है, तो 54 का हो जाएगा, सी, तृतीय प्रकार का सूचना का स्रोत है। पुस्तकालय के मध्य प्रलेखों का विनिमय क्या कहलाता है, तो 55 का हो जाएगा, डी, ये सभी कहला जाएगा। संसाधन की सहभागिता नेटवर्किंग कहलाएगा, प्रलेख आपूर्ति सेवा कहलाएगा। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। यूनियन कैटलॉग क्या है, तो 56 का हो जाएगा, सी, क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों के संग्रहों की सम्मिलित सूची है, यूनियन कैटलॉग है। यूनियन मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब होता है संघ होता है, ठीक है, तो संघ कैसे बनेगा, 2 से अधिक से न बनेगा जी। DDC का स्वामित्व वर्तमान में किसके पास है, तो DDC हो गया, ड्यू डेसिमल मतलब कि क्लासिफिकेशन किसके पास है, तो OCLC के पास है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर के पास है ये। 58 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 58 पर। 58 है एब्स्ट्रैक्टिव पत्रिका का उदाहरण है, 58 का हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, केमिकल
एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। पुस्तकालय में स्टॉक वेरिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो 59 का हो जाएगा डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। कहा कि इसमें क्या हो जाएगा, तो पुस्तकों की भौतिक स्थिति का पता लगाना, खोई हुई पुस्तकों को पता लगाना, पुस्तकालय के संग्रह को मूल्यांकन करना, ये सभी हो जाएगा। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। 60 नंबर क्या कहता है कि डिजिटल डिवाइड शब्द क्या होता है, मतलब कि अर्थ क्या होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा, इसको सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुँच उसके अभाव के बीच का अंतर होता है। अगला है KWS किसमें उपयोगी होते हैं, तो 61 का हो जाएगा बी, सूचना जन पूर्ण प्राप्ति के लिए होता है। KWS का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर से संबंधित है ये सब। आइसलिक का पूर्ण नाम क्या है, तो 62 का हो जाएगा ए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 63 नंबर क्वेश्चन। तिरसठ नंबर क्वेश्चन है कि सीसी में कॉमन आइसोलेट कितने प्रकार के होते हैं, तो 63 का हो जाएगा ए, 2 प्रकार के होते हैं। 64 का हो जाएगा आपको, 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस भारतीय विश्वविद्यालय ने सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी, तो ये दिल्ली हो जाएगा। पीएचडी कब किया था ये, तो 1951 में पीएचडी शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1951 में। 65 नंबर है अगला क्वेश्चन कि पॉल आउटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन, मतलब कि फॉन्टेन ने किस संस्था का स्थापना किया था, तो ये हो जाएगा यूनेस्को की, मतलब कि एफआईडी का भी मतलब किया था ये, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट विषय पर प्रकाशित छोटी पत्रिका को क्या कहते हैं, तो 66 का हो जाएगा बी, क्या कहते हैं, पम्फलेट बोलते हैं। अगला है जीरो बेस्ड बजटिंग, मतलब कि ZBB तकनीक किससे संबंधित है, तो ये 67 का हो जाएगा डी, पुस्तकालय वित्त से है। ई शोध सिंधु क्या है, तो 68 का हो जाएगा बी, एक कंसोर्टियम जो ई संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है, तो ये बी हो जाएगा इसका। अगला है 69 नंबर कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रथम प्रकाशन किस रूप में किया गया था, तो 69 का हो जाएगा बी, एक पुस्तक के रूप में किया गया था। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB का प्रकाशन कौन करता है, तो 70 का हो जाएगा केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता के द्वारा होता है। प्रलेखन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, 71 का हो जाएगा बी, पॉल आउटलेट ने किया था। 71 के बाद 72 पर आते हैं, कॉल नंबर समानतः क्या शामिल होता है, कॉल नंबर में क्या होता है, ठीक है। तो 72 का हो जाएगा ए, वर्गांक एवं ग्रंथांक होते हैं कॉल नंबर में। पुस्तकालय में प्रवेश पर पाठकों के निजी सामान को रखने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो 73 का हो जाएगा सी, क्या बोलते हैं, संदर्भ डेस्क बोलते हैं। 74 नंबर डेटाबेस क्या है, तो 74 का हो जाएगा ए, व्यवस्थित रूप से संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक सूचना का संग्रह होता है, यही डेटाबेस होता है। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन कि सूचना साक्षरता का क्या अर्थ होता है, तो 75 का हो जाएगा बी, सूचना खोजना, ठीक है, एवं मूल्यांकन के साथ प्रभावी क्षमता को विकसित करना, यही है सूचना का स्रोत है। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग 77 पर, उसके बाद चलते हैं हाली जल्दी सा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक लाइक करने से आपको कुछ जाएगा नहीं, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट ये करके दीजिएगा। 70 है कि नेशनल नॉलेज कमीशन NKC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो NKC के थे सैम पित्रोदा थे, ठीक है। CC के पक्ष में विश्लेषण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो 77 का हो जाएगा ए, विषय को वर्गीकृत करने के लिए किया था CC। बायोग्राफिकल स्रोत क्या प्रदान करता है, 78 का हो जाएगा बी, लोगों के जीवन की जानकारी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका।
78 के बाद आते हैं 79 पर आते हैं। पुस्तकालय के लिए थ्री कार्ड सिस्टम किसने विकसित किया था? 3 कार्ड, तो ये हो जाएगा रंगनाथन साहब ने किए थे, मतलब 3 कार्ड का प्रयोग किया गया था। अगला है कि OCLC किस देश में विकसित हुआ था? OCLC तो 80 का हो जाएगा B, USA में विकसित हुआ था। और अगला है कि ज्ञान जगत के अंतर्गत के अध्ययन को क्या कहते हैं? 81 का हो जाएगा B, क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं मतलब एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। 82 पर आते हैं हम लोग कि मोबाइल पुस्तकालय किस प्रकार की सेवा का उदाहरण है? तो मोबाइल पुस्तकालय जो है 82 का हो जाएगा D, प्रसार सेवा के अंतर्गत आता है। 83 नंबर की ACR2 में मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत बनती है? तो 83 का हो जाएगा B हो जाएगा। ये बनता है आपको लेखक के लिए बनता है, ठीक है। पेंटेड किस प्रकार की सूचना का स्रोत है? तो पेंटेड जो है किस प्रकार का सूचना का स्रोत है? तो ये प्राथमिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, पुस्तकालय विज्ञान में निधानी मतलब कि सेल्फ लिस्ट का क्या उपयोग होता है? तो 85 का हो जाएगा C हो जाएगा। ये क्या करता है? स्टॉक सत्यापन और वर्गीकरण उपकरण के रूप में करता है ये। 86 है कि भारत में डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर पब्लिक एक्ट कब आया था? तो अभी बताए थे पिछला क्वेश्चन में कि न्यूज़पेपर को साथ में कर देगा, ऐसे डिलीवरी कहेगा तो 1954 और न्यूज़पेपर साथ में करेगा तो 56 हो जाएगा, ठीक है। तो DDC के किस संस्करण में 2 खंड हुआ था? तो DDC के मतलब कि हुआ था आपको 87 का हो जाएगा C हो जाएगा, ठीक है। 16वां में हुआ था 2 खंड का, देखिए इधर बता देते हैं। 16वां में 2 खंड, 18वां में 3 खंड, 20वां में 4 खंड और ये 4 खंड चल ही रहा है, ठीक है। और 23वां संस्करण जो हुआ, 23वां संस्करण, ठीक है, 2011 में आया था, देखिए। तो 16वां संस्करण 2 खंड, 18वां संस्करण 3 खंड, 20वां संस्करण 4 खंड। ऐसा नहीं कि हम इसका डिस्कशन नहीं करवा सकते हैं, लेकिन टाइम कम है, वीडियो लंबा हो जाएगा। शेनन वीवर मॉडल किससे संबंधित है? 88 का हो जाएगा आपको B, सूचना का क्या है? संचार से हो जाएगा। पुस्तकालय में पाठकों को पुस्तकों उधार देने वापस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको C हो जाएगा, C, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। गैजेटियर का क्या प्रदान करता है? ठीक है, 90 का हो जाएगा B, भौगोलिक स्थानों की जानकारी देता है गैजेटियर। अगला क्वेश्चन है कि NASSDOC नेस्टॉक्स नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर किस संस्था का हिस्सा है? तो 91 का हो जाएगा C हो जाएगा, ICSSR मतलब कि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 92, खुदा बख्श ओरिएंटल, देखिए खुदा बख्श से क्वेश्चन पूछेगा ही। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को किस वर्ष संसद द्वारा क्या हुआ था? घोषित किया गया था संसद द्वारा, ठीक है। तो 92 को हो जाएगा 1969 में। और ऐसे कहिएगा खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना तो 1891 में हुआ था, पटना में है। कहाँ पर ये पटना में? तो अशोक राजपथ में है। चलिए 93 का हो जाएगा, वेब 2 प्रौद्योगिकियों का पुस्तकालय में उपयोग किस पर केंद्रित होता है? तो 93 का हो जाएगा B नंबर, ठीक है। 93 का हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। 94 के पुस्तकालय समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 94 का हो जाएगा C, क्या हो जाएगा? नीतियों का निर्धारण और सलाह लेना, ठीक है। 95 का हो जाएगा साइटेशन इंडेक्सिंग का विचार सबसे पहले किसने आया था? किसके मन में आया था? मतलब साइटेशन इंडेक्सिंग का विचार जो है सबसे पहले 95 का हो जाएगा B हो जाएगा, यूजिन गारफील्ड के मन में आया था, ठीक है। यूजिन गारफील्ड हो जाएगा इसका आंसर। अगला है 96 नंबर, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार का प्रकाशन कौन करता है? पुस्तकालय करा कि भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार का प्रकाशन कौन करता है?
तो 96 का हो जाएगा ए हो जाएगा। आई क्लिक करता है ये। अगला क्वेश्चन है कि यूडीसी में प्रयुक्त होने वाली मिश्रित अंकन क्या कहलाता है, कौन सा अंकन होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा कितना का, 96 का हो जाएगा सी हो जाता है। करता है अक्षर, क्या करता है ये अक्षर और अंक दोनों को करता है। अक्षर मतलब कौन सी 0 और 9, अंक मतलब ABCD, ठीक है। अब अगला है 98 है कि पुस्तकालय में पुस्तक चयन का उत्तरदायित्व समांतर किसका होता है। तो 98 का हो जाएगा सी, किसका होता है, विषय विशेषज्ञों और लाइब्रेरियन को होता है। अब है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो बताइए कब हुआ था। 1931 में हुआ था, 1928 में रंगनाथन साहब के मन में अलै हल, 31 में प्रकाशन हुआ था, और 33 में आया था CC अलै हल, 34 में आया था आपको CCC आया था, 35 में आया था, 36 में आया था, बहुत चीज़ आया था, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि पूरा बता सकते हैं। DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है। तो 100 का हो गया डी हो गया, तो डी हो गया, 100 का हो गया डी। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा, कमेंट प्यारा सा कमेंट कीजिएगा ताकि आगे भी वीडियो अच्छा से बना सके। मोबाइल से बना रहे हैं, चलो ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय